हेलो एवरीवन, मेरे चैनल झनक की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैंने एक अनारकली बनाया है जो 48 कलियों का है और इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फैब्रिक आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे को 1.5 मीटर के टुकड़े लिए हैं मैंने। ये मैं मार्केट गई थी और मुझे ये दिख गया था और ये इसी तरह था तो मैंने इसे ले लिया। इसे देखकर मेरे दिमाग में यह आइडिया आ गया था कि मुझे इस तरह इसका सूट बनाना है। तो पूरा ही कपड़ा जो है वो इसी तरह मुझे टुकड़ों में मिला है और इसमें कलियां ऑलरेडी ही बनी हुई हैं। तो आइए लेंथ देख लेते हैं। 14 जो है वो मेरी लेंथ है चोली की और +1 इंच मार्जिन का ऐड किया है तो 15 इंच मेरी चोली का हिस्सा है। और शोल्डर जो है वो मेरे 13 इंच है तो उसका हाफ जो है वो 6.5 इंच हो गया। चेस्ट वो है 34 और +1 इंच मार्जिन का तो 35 इंच मैं चेस्ट रखूंगी। और वेस्ट जो है वो मेरी 30 + 1 इंच मार्जिन तो 31 इंच मेरी वेस्ट हो गई। स्लीव्स मेरे को अभी शुरुआत में तो 17 इंच काटनी है क्योंकि इसके आगे जो है वो मुझे डिज़ाइन देनी है तो मैं आगे कपड़ा ऐड करूंगी तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो फैब्रिक है ये रेयॉन का फैब्रिक है और ये अस्तर के लिए मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है क्योंकि मुझे सबसे पहले चोली का पार्ट काटना है। तो इसे मैं अच्छे से बिल्कुल भी सिलवट ना रहे ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर दूंगी इस कपड़े को। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है साइड में ताकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो कपड़े में तो वो इजीली हम काट के सीधा कर लें। तो इससे कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो इस तरह मैंने काट लिया है। उसके बाद अब हम इसमें से चोली का जितना पार्ट है निकालना है, मतलब 15 इंच की जो चोली है वो उतना हमें पार्ट निकालना है। तो पहले हम उसे सेपरेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा लेने की कोशिश करी थी, इसीलिए ये 15 नहीं 16 इंच मैंने लिया था। तो 16 इंच मैंने काट कर अलग कर लिया है क्योंकि ज्वाइन करने के लिए मुझे ½ इंच थोड़ा और एक्स्ट्रा लगेगा इस वजह से। तो ये हिस्सा मैंने काट के अलग कर लिया है। अब मैं इसमें ऊपर कंधों का निशान लगाऊंगी। तो 6.5 इंच में मेरे कंधे हैं तो ये सबसे पहले कंधों का निशान है। फिर आर्म होल का निशान लगाऊंगी तो 6.5 इंच ही मैंने आर्म होल ली है। जब भी हम नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं तो 6.5 इंच जितना हमारे कंधे होते हैं मोस्टली आर्म होल हम उतना ही लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है कि आप 7 भी ले सकते हैं। आर्म होल पे निशान लगाने के बाद चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं। अब चेस्ट जो है वो मेरी 34 है तो उसका जो चौथा हिस्सा है वो होगा 8.5। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। और उसके बाद वेस्ट जो है वो मेरी 31 इंच है तो 31 इंच का मतलब है कि यहाँ पर 8 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। इसका मतलब 31 का चौथा 8 इंच है इसीलिए। और उसके बाद हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई देने के लिए मैंने निशान लगा लिया है और ½ इंच ही मैंने नीचे की साइड भी लगाया था। और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें गोलाई देने में आसानी होगी। और जैसे ही हमारी आर्म होल का ½ हिस्सा है वहां से हम धीरे धीरे नीचे तक गोलाई देते हुए लाएंगे। ये देखिए इस तरह लाइन बनाते हुए। उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन की जगह छोड़ देंगे और यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्जिन दिया है नीचे वेस्ट में क्योंकि यहाँ पर मुझे डार्ट भी देनी है तो उसके लिए भी 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब आप दोनों निशानों को आसानी से मिला दीजिए और उसके बाद जो 2 इंच हमने मार्जिन का छोड़ा है उसके लिए भी निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब हम जो है वो कंधे पर, क्योंकि कंधे हमारे झुके हुए रहते हैं तो ये निशान ना लगाना, जो झुका हुआ थोड़ा सा ½ इंच ऊपर की साइड इस तरह निशान लगाना होता है ताकि जो है हमारा सूट जो गला है वो बार बार नीचे ना उतरे। और इससे क्या होता है क्योंकि कंधे झुके हुए होते हैं तो ये जो कुर्ता है वो भी हमारा शेप में रहता है। उसके बाद कटिंग कर लेंगे इसकी। कटिंग करने के बाद ½ इंच जो है वो मैंने मुझे नीचे की साइड गोलाई देनी है मेरे वेस्ट में। तो ½ इंच मैं इस तरह लेकर हल्की सी चोली में नीचे की साइड गोलाई दे दूंगी। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और दोनों साइड से जो सूट है वो लटकता नहीं है, इसीलिए
इस गोलाई को दिया जाता है। और इस तरह मैंने इसको गोलाई देते हुए काट लिया है। अब यहाँ पर मैं बीच में डार्ट के निशान लगाऊंगी। अब ये देखिए, मैंने जो बैक का पार्ट है उसको सेपरेट अलग कर दिया है। उसके बाद फ्रंट के पार्ट जो है उसमें आर्म होल को हम और गहरा करेंगे, क्योंकि हमारी जो आर्म होल होती है वो वहाँ पर अगर हम इस तरह गहराई का निशान नहीं बनाते हैं तो उसमें सिलवट आ जाती है। आर्म्स के नीचे सिलवट नजर आती है कपड़े में, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगर हम इस तरह गहराई दे देते हैं तो जो सिलवट है वो बिल्कुल भी नहीं रहती और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत बारीक बारीक चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करी है। ये देखिए, आर्म होल के इस तरह से ऊपर और नीचे से नहीं, सिर्फ बीच में से ही थोड़ी सी 1/2 इंच हमें गहराई देनी होती है। और ये देखिए, ये खुल गया। अब मैं यहाँ पर गले के निशान लगा लूंगी। तो यहाँ मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहे तो और ज़्यादा बड़ा भी लगा सकते हैं। और ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया है, क्योंकि मुझे वी नेक बनानी है इसलिए। अगर हम वी नेक नहीं बना रहे होते या उससे ज़्यादा अगर गहराई में गला बना रहे होते, ज़्यादा बड़ा गला अगर आगे साइड या पीछे की साइड बना रहे होते, तो हम 2.25 का भी ऊपर माप ले सकते थे, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा गहरा मतलब लंबाई वाला गला नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा गहराई वाला, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। और अब मैं पीछे की गले का नाप ले लूँगी और निशान लगा दूँगी। अभी मैंने यहाँ पर है जो 6 इंच पर ही निशान लगाया था, लेकिन बाद में इस गले को ये मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसे बड़ा कर लिया था। आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि ऐसी गलती आपसे ना हो। और ये देखिए, दोनों मेरे कट गए हैं, दोनों साइड जो है वो चोली की कट गई है। अब उसके बाद मुझे ये कपड़ा इसमें लगाना था, लेकिन मैं डायरेक्टली इसे नहीं लगा सकती थी, क्योंकि जो कलियां हैं वो तो ऊपर नीचे कटी हुई थी, तो डिज़ाइंस बिल्कुल सही नहीं आती। इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे लंबे लंबे पार्ट काट के और डिज़ाइन को एडजस्ट करा। और उसके बाद मैंने सिलाई मारकर, और जो मेरा एक डिज़ाइन में कपड़ा आ गया, तो मैंने फिर उसके बाद इसके ऊपर रख के उसकी कटिंग कर ली थी। ये देखिए, इस तरह मुझे टुकड़े काटने पड़े। ये मेरा बैक का पार्ट है, तो अब हम इस पे रखकर बैक का पार्ट कटिंग कर लेंगे। तो इसको हाफ में रखा है, नीचे वाले कपड़े को भी और ऊपर वाले कपड़े को भी इसके ऊपर हाफ में रख दिया है। और अब मैं इस पे रखकर इजीली कटिंग कर लूंगी। और इस तरह बहुत आसानी से कटिंग हो गई मेरी। और ये अस्तर के जो सूट होते हैं उसमें तो बहुत आसानी होती है, हमें अलग से कैनवास का यूज़ नहीं करना पड़ता है गलों के लिए, तो इसीलिए। और इसमें इजीली गले बन जाते हैं। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट का पार्ट मैंने इस तरह डिज़ाइन में रखा है। नीचे की साइड का बॉर्डर जो है वो फ्रंट पार्ट में आ रहा है, तो इस तरह मैंने रखकर और फ्रंट का पार्ट भी काट लिया है। अब इन दोनों पार्ट को मैं खोलकर और जो मेरा अस्तर का कपड़ा है उसको इसके ऊपर रखकर बिल्कुल बराबर और चारों तरफ से पिन अप कर दूंगी। पिन अप करने से ये होगा कि ये, क्योंकि अस्तर का कपड़ा है, तो कहीं ना कहीं जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो ये डर नहीं रहेगा। उसके बाद इस तरह मैंने चारों तरफ धीरे धीरे करके थोड़ी हाफ इंच से भी थोड़ा कम लेकर कपड़ा और मैंने सिलाई मार दी थी। चारों तरफ से सिलने के बाद मैंने हल्के हल्के से इस तरह कट लगा दिए हैं, सिलाई बचाते हुए। आप सिलाई का ध्यान रखें, अदरवाइज आपकी सिलाई कट जाएगी तो फिनिशिंग सारी बिगड़ जाएगी। ये देखिए, इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं, ताकि जब मैं इसे मोड़ूं तो आसानी से ये इसके कोने निकल आए और इसमें सल बिल्कुल भी ना आए, इसलिए आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। ये देखिए, इस तरह मैं सीधा कर लूंगी इसको। सीधा करने के लिए, कोने निकालने के लिए किसी पैनी चीज़ का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं डार्ट का निशान लगाऊंगी आगे और पीछे दोनों साइड। मैं 6-6 इंच की लंबाई के लिए डार्ट के निशान लगा लूंगी। डार्ट के निशान लगाने से जो है कुर्ती की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और ये सुंदर भी लगता है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूंगी। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह की डिज़ाइन ली है और नीचे मैं इसमें कपड़ा ऐड करूंगी। तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन बना लीजिए और 3 इंच पर एक निशान इस तरह लगा लीजिए।
और उसके बाद अपनी जो स्लीव्स की लंबाई आपको रखनी है उतनी आप लगाकर और इस तरह निशान लगा लीजिए अपनी लंबाई पर, लंबाई का, स्लीव्स की लंबाई का। मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है, 17 इंच थी मेरी, मैंने 19 इंच रखी है। और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी मैं। अब मैं नीचे बाह की जगह पर 5.5 पर निशान लगा दूंगी, ताकि कम ज़्यादा होगी तो वो मैं बाद में सिलाई में एडजस्ट कर लूंगी। ज़्यादा रह जाए लेकिन हमारा कपड़ा जो है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरह धीरे धीरे ऊपर की जो हमारी गोलाई है स्लीव्स की वो इस तरह देंगे हम। ये हल्की सी एस के आकार की लगती है, ऊपर से तो बिल्कुल गोल गोल होती है और नीचे हल्की से इस तरह कर्व में हमें कटिंग करनी होती है, क्योंकि हमारी स्लीव्स की जो कटिंग है वो इसी तरह होती है। आप देखिए इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल एस जैसा लगता है। उसके बाद मेरी स्लीव जो है मतलब आर्म होल जो है वो 6.5 था, मैंने यहाँ पर 7.5 ले रखा है, क्योंकि हाफ 1 इंच जो है वो सिलाई में भी जाता है, इस वजह से तो हम एग्जैक्ट ना रखें, थोड़ा सा गुंजाइश रखें, ताकि इससे हमें बिल्कुल भी कपड़ा हमारा खराब नहीं होगा। और इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो नीचे की साइड है उसमें भी मैंने 1/2 इंच जो है वो थोड़ा सा बढ़ाकर ही काटा था, ताकि ये जो कपड़ा है कभी अगर छिके या कुछ हो तो दिक्कत मुझे ना रहे, इसलिए। और जो लंबाई है उसको भी मैंने इस तरह काट लिया है। और ये देखिए हमारी स्लीव्स की अच्छे से कटिंग हो गई है। और हमें इसी तरह हमेशा अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब इसको खोल लेंगे, क्योंकि हमें आगे की साइड जो है, क्योंकि हमने जब आर्म होल बनाया था तब भी उसको गहराई दी थी, तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी स्लीव्स काटते वक्त इस आगे के हिस्से में गोलाई देनी होती है। तो हम जस्ट इस तरह बीच के साइड में ही थोड़ा सा हल्का सा 1/2 इंच राउंड में ले लेंगे। ये भी बिल्कुल एस के आकार का ही लेना है हमें। इस तरह देखिए धीरे धीरे, ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे और ऊपर से नहीं, यहाँ पर भी हमें गोलाई हमेशा बीच में से ही देनी होती है, तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। और ये देखिए आपको ये निशान दिखाई दे रहा होगा, इस तरह मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसकी गोलाई दी है। नीचे आगे की साइड इस तरह रखी है और पीछे की साइड थोड़ी सी लंबी। अब मैं इस चोली में जो है वो बाद में स्लीव्स ऐड कर लूंगी। और यहाँ पर जो है मैंने जितनी भी कपड़ा था उसमें से कलियां जो है मेरी 48 निकली हैं, और 48 कलियों को मैंने रफली एकदम ऐसे ही काट लिया था। तो अब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नाप चाहिए था, क्योंकि कलियां तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरी वेस्ट ऊपर की साइड जो है वो अच्छे से पूरी सिलाई में पूरी कलियों का नाप आ जाए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इस तरह रखा है। यहाँ मैंने ऊपर चौड़ाई 2 इंच की ली है, ताकि सिलाई होकर मेरी जो कली के ऊपर के ब्रॉडनेस है वो 1 इंच ही रह जाए। तो ये देखिए 2 इंच पर मैंने इस तरह कली को काटा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रह जाएगा। तो एक कली काट ली, उसकी हेल्प से मैंने रख के सारी कलियों को इसी तरह काट लिया था। और ये देखिए मैंने सारी कलियों को इस तरह काट लिया है। अब जो अस्तर का पार्ट है उसको हम अस्तर जो बाकी का बचा था, ये 3 मीटर अस्तर था, तो उसमें 1/2 इंच तो हमारा चोली में कट गया। और अब ये जो है वो 2.5 इंच बचा है, तो 2.5 इंच में से हमें नीचे अम्ब्रेला कट में स्कर्ट काटनी है, मतलब अस्तर के लिए। तो इस तरह हम डबल फोल्ड करके और एक कोने को पकड़ के दूसरे कोने को उस ऐसे कपड़े के ऊपर रख देंगे, तो ये तिकोना बन गया है। इसमें सिलवट ना रहे, बिल्कुल अच्छे से कपड़े को सारी सिलवट बाहर निकाल लें। उसके बाद हम इस पे निशान लगाएंगे हमारी कमर का। तो कमर जो है हमारी जो वेस्ट है वो 34 इंच थी, उसका जो वेस्ट जो है वो हमारी 31 इंच थी, तो उसका जो चौथा हिस्सा है वो मेरा 8 इंच आया है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर ऊपर निशान लगा दिया है और 8 इंच पर इस तरह बीच में निशान लगाया है, और दोनों साइड लगाकर और इस तरह राउंड करते हुए गोलाई देते हुए मैंने निशान बना लिया है। ये देखिए गोलाई में, और फिर मैं इसे काट लूंगी। अब उसके बाद नीचे मुझे ये देखिए कैसे राउंड में कटा है,
उसके बाद जितना मेरे पास कपड़ा था उतने का मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नीचे अस्तर नहीं लगाना था, क्योंकि नीचे भी मैं कपड़ा ऐड करूँगी तो अस्तर इतना आसानी से दिखता नहीं, तो जितना कपड़ा की लंबाई थी मैंने उतनी पूरी लंबाई ले ली है। और इस तरह चारों तरफ निशान लगाकर मैंने इसको राउंड में काट लिया है। बीच बीच में मेरा बेटा देखिए मस्ती कर रहा है। और ये देखिए एक स्कर्ट हमारे सामने कट गई है। इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम लग रहा था मुझे गहराई गोलाई में, तो मैंने इसका घेर बढ़ाने के लिए एक कपड़ा और लगाया था इसमें थोड़े से टुकड़े में। अब हम कलियां जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने कली को इस तरह, एक कली को एक के ऊपर उल्टा रखकर और इस तरह जोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर रखकर तीसरी कली को इस तरह जोड़ेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर में जुड़ी है कली और कितनी बढ़िया फिनिशिंग भी आई है। ये देखिए इस तरह कली को सीधी साइड नीचे की साइड रखी है मैंने, उल्टी साइड ऊपर की साइड रखी है और इस तरह रखकर मैंने इसमें कलियां सारी इस तरह जोड़ ली है। और आप देखिए डिजाइन बिल्कुल एक भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सिमिलरली ये कलियां जुड़ी हैं। अब उसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा हल्का सा फैब्रिक बचा है कलियां जोड़ने के बाद, उसे मैं बराबर कर लूंगी कैंची की हेल्प से। और अब मैं योक पार्ट है उसको मुझे थोड़ा सा हैवी बनाना, लुक देना था, क्योंकि ये मैं किसी ओकेजन पर पहनना चाहती हूँ। ये अगर आप चाहें तो सिंपल रखें। मैंने यहाँ पर जो है वो स्टोन चिपकाए थे। यहाँ पर स्टोन के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू यूज किया है और गले पे मैंने लेस लगाई थी गोल्डन कलर की। और इस तरह मैंने पूरे कपड़े में ऊपर योक पार्ट जो है उसको अच्छे से स्टोन लगाए थे इस तरह डिजाइन्स पे, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए पास से ये जो नेक है इस पर मैंने इस तरह स्टोन्स चिपकाए थे, तो ये इसका जो लुक है वो काफी अच्छा आ रहा था और ये बहुत सुंदर लगा था बनने के बाद। ये देखिए नेक कितनी सुंदर लग रही है। अब ये जो स्लीव्स है इसमें मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना था, तो उसके लिए मैंने डिजाइन के जो नीचे की साइड था, नीचे की साइड डिजाइन थी, वो कपड़ा काट लिया है और अब मैं इसको इससे जोड़ लिया है दोनों कपड़े को, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसे मैं काट दूंगी। अब हमने ये कलियां हैं जो हाफ में है, तो हाफ में 2 अस्तर हैं, क्योंकि मैंने बीच में से कट लगा दिया था अस्तर के और उसमें थोड़ा सा कपड़ा और ऐड किया था। आप ये गलती ना करें, थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लें ताकि आपका फ्लेयर जो है वो कम ना हो। और इस तरह देखिए मैंने उल्टा करके इसको जोड़ दिया है। अब ये मेरे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों बाजू के पार्ट, योक पार्ट जो है फ्रंट का और बैक का दोनों। इसमें थोड़ा मैंने डीप किया था बाद में गला, इसीलिए मैंने डोरी अटैच करी थी। और डोरी अटैच करने के बाद जो नीचे लटकन लगाते हैं वो काफी सुंदर लगती है। तो यहाँ से मैंने जो है शोल्डर्स जो है वो अटैच कर लिए हैं दोनों के। ये शोल्डर्स अटैच करने के बाद ये देखिए अब मैं इसमें स्लीव्स अटैच कर लूंगी। ये देखिए मैंने इस वीडियो में आपको हर चीज बहुत बारीकी से बताई है, ताकि जो बिल्कुल नए सिलाई करना सीखे हैं वो भी इसे इजीली कर पाए। और ये देखिए बिल्कुल बराबर इस तरह हम रखकर इसका फ्लेयर को इस तरह सिलेंगे। तो इस तरह उल्टा रखेंगे हम योक पार्ट पे इसको, और उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई कर लिए मैंने, दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है आपस में। अब मैं इन दोनों को आपस में सिलाई मारकर जोड़ लूंगी। तो मैंने जो सिलाई है वो स्लीव से स्टार्ट करी है, दोनों को अच्छे से, दोनों के जो कॉर्नर है उनको अच्छे से मिलाते हुए इस तरह अगर आप सिलाई लगाएंगे तो इजी वे में आप पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और नीचे जो है मेरा जो घेर है कमर के नीचे, तो कमर के हल्के से 1-2 इंच तक तो मैंने सारे कपड़ों को इकट्ठा जोड़ा है, लेकिन जब नीचे आया है तो मैंने सेपरेटली अस्तर को जोड़ा है और सेपरेटली ही मेन फैब्रिक को जोड़ा है। अब नीचे भी मुझे एक पट्टी ऐड करनी थी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 4 इंच की एक पट्टी काटी है और उसमें मैंने नीचे लाइक्रा पेस्टिंग लगाई है, ताकि इससे जो है सिलवट नहीं आती है और कपड़े का जो है वो मतलब थोड़ा भार बढ़ जाता है, तो इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह मैं इस पर रखकर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह मैं इसमें पूरे कपड़े पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये चीज़ है कि हम इसे प्रेस से बिल्कुल स्ट्रेट करके और अच्छे से प्रेस मार देंगे।
जिस तरह हमें जितना मोड़ना है, अगर एक बार हम प्रेस लगा के इस तरह अगर मोड़ लेते हैं, ये देखिए इस तरह मोड़ लेते हैं, तो ये होता है कि हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है इसको अच्छे से जोड़ने में, और क्या बोलते हैं, इससे बिल्कुल भी सल नहीं आते हैं। ये देखिए बस मुझे एक ही सिलाई मारनी पड़ी और ये पूरा जो योक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और ये बनने के बाद आपने इसका लुक देखा, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, किसी भी ओकेजन पर पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल का आइकन है तो उसे भी प्रेस करें। ओके।